कहाँ हो रहा बादल नो कह रहे बादल हो रहा तारे निकल रहे हैं ये तो बढ़िया क्योंकि क्या बादल हो रहा थोड़ा थोड़ा झूठ बोल रहे खम्मा खाई तो नहीं छोड़ोगे। वही तो देख रही हैं थोड़े ना सिले से लग रहे मुझे मुझे नहीं था मैं सुबह सुबह की धूप सी और लग जाएगी फिर उतार लूंगी ये पेंटे वगैरह सारी सिल्ला सपन है इनमें सारों में सुबह ही उतरेंगे ये तो मौसम तो साफ पड़ा खम्मा खाई डरा दिया मुझे हाँ बेटे तो साइकिल चला है रात को अभी उतारने तो नहीं कपड़े ना फिर जल्दी चलो। ज्यादा हो रहा है इनका नया साल अभी भी मन रहा तुम तो सही हो रहा मैं तो छोड़ गई कपड़े सुबह ही देखूंगी और कमर ना टूटी जा रही कमर है टांगे दोनों की दोनों ऐसा हो रहा कि बस पता नहीं क्या कर दो सिकाई करूंगी उससे हीटिंग पैड सी थे और पहले इसके डैडी को खाना दे दूं मैं बच्चों को खाना दे दूं बेटे लोक लगा दो प्यूरुई लोक लगाइयो कोई सी बाबू चला नहीं जा रहा कतई भी कमर में दर्द ज़्यादा हो गया तो खैर चलिए जी इस वीडियो को अब रोकेंगे यहीं पे ही हम और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले मिलेंगे जल्दी ही कमर में हो रहा कमर से सीधा नहीं हुआ जा रहा तो इसीलिए हाँ वही तो हो रही दिक्कत की सीधा नहीं हुआ जा रहा कमर से थोड़ा झुक गया तब हो रहा अगर सीधी हो रही भी बच गई ऊपर और झटका सा लग गया एकदम तो ये अड़ गया आगे कुछ तो चला ही नहीं जा रहा था और ये एकदम से अड़ गया साइकिल में चोट लगती है और वो एकदम से झटका लग गया ढेर जोर की काम तो इसके ऐसे ही है। सारे काम तो इसे ऐसे ही करने हैं वहां अंधेरे में साइकिल चलाने चला मौसम साफ पड़ा खम्मा खाई डरा दिया कि बादल हो रहा आपके तो ये साफ पड़ा तारे चमक रहे अच्छा हाँ। नाटक हुआ आज से चलिए जी खैर नमस्कार दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे आप लोग मुझे ये बताइए आज मैं कैसे लग रही हूँ मुझे अपने आप को अच्छी लग रही है आज पता नहीं क्यों तो खैर जी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम बज गए हैं कितने 10:15 हो रहे और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना मैं बना रही देख इसने ना ये मखाने निकाल ले अरे बावली सी ना आधे नीचे खिंडा देखे अरे उसने रुई देवी ने तो मुझे बनाना है खाना इसलिए बनाना मुझे और बनाना है शाम तक का और जल्दी इसलिए बना रही क्योंकि हमें जाना है आज सामान खरीदने के लिए ये नु कह मैं भी जाऊं पर इसके डैडी मना कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हुई पीयू को ले गए थे ना तो वो परेशान हो गई थी दोनों की वहां बेटे कुछ नहीं है नहीं ट्यूशन जाना पढ़ाई करनी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा स्कूल की छुट्टी है चल जाके पहले तो ये मुंह धो गन्ना चूस कर गन्ना मुंह खराब कर रखा है सारा ले इससे गर्म पानी से कर ले गर्म पानी में धो इसे हाथ धो पहले अच्छी तरह तो ये मूली की सब्जी का आखिरी नंबर आ गया आज क्योंकि प्यूअर का था मुझे तो कि प्यूअर स्कूल जाएंगी तो वो लेके जाएंगी तो इसको बनाऊंगी मैं और रोटी बनाऊंगी रोटी मैं लेके जाने के लिए भी बनाऊंगी क्योंकि पीयू के डैडी ने ना उस दिन भी रास्ते में मैं खाना नहीं खिलाया आते हुए खिलाया और फिर वहाँ पे मतलब कई जगह ऐसा हो कि हमें पता ही नहीं रहता कि कैसा है क्या है तो फिर खाना मुझे वहाँ के लिए भी बनाना तो फटाफट से मैं लगती हूँ अपने काम पे और काम पे क्या बस मूली की सब्जी बना देती हूँ सब्जी बनाती हूँ रोटी बनाती हूँ और फिर कपड़े पड़े छत पे वे भी उतार के लाने तो ये है कि जल्दी जल्दी से कर लूँ मैं काम थोड़ा सा और काम निपटा के चले जाओ तो थोड़ा लेट सवेर घर आ जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए जी लगते हैं अपने काम पे तो जी यहाँ पे मैं करने लगी हूँ सब्जी की तैयारी और मूली मैं निचोड़ रही हूँ एक दिन पहले मैंने लड्डू बनाए थे मावा निकाला था और रात के टाइम दर्द बहुत था मैं सिकाई वगैरह सी करके लेटी थी तब जाके थोड़ी नींद आई नहीं तो कमर में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द था और अभी भी मेरे से ना मूली बहुत मतलब अच्छे से निचड़ नहीं रही थी पानी नहीं निकल रहा था इनका अच्छे से मेरे से तो जैसे तैसे करके फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं और इस दिन बच्चों को वैसे स्कूल जाना था लेकिन फिर स्कूल वापस से 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी तो फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि चलो टाइम है तो चलते हैं मैंने कहा चलो जी चले जाएंगे कोई बात नहीं तो इस बार हम लोग गए थे अम्बाला तो यहाँ पे मैं सब्जी के लिए तड़का लगा रही थी प्रीति भी आ गई थी बल्कि उसने बर्तन वगैरह कर लिए थे उसके बाद उसका पोछा रह गया था तो वो यहाँ पे खड़ी है गर्म पानी के लिए जो गीजर लगा हुआ है ना किचन में वो उसमें से गर्म पानी ले रही है पोछे के लिए क्योंकि हमारा जो पानी है ऊपर वो बहुत ठंडा होता है इस वजह से तो यहाँ पे बस मैं भी सब्जी में तड़का लगाऊंगी और मूली की सब्जी बच्चों को भी मेरे बहुत पसंद है अचानक से ही बल्कि हमारा ना आज वहाँ जाने का अचानक से ही बना था पीयू के डैडी कहने लगे कि चलो चल रहे हैं क्योंकि फिर बुधवार को गए थे हम शायद वीरवार को वहाँ पे मार्केट बंद रहती है पता नहीं शुक्रवार को गए थे हम शायद शुक्रवार को गए थे
वीरवार और सोमवार को अंबाला की मार्केट बंद रहती है। तो पहले तो इनको ये था कि सोमवार को जाएंगे, फिर याद आया कि नहीं, वहाँ पे मार्केट बंद रहती है। तो हर बार अलग अलग जगह पे जाते हैं। आप लोग भी कह रहे थे कि दीदी आप सामान कहाँ से लेते हो, सूट वगैरह या कोई भी चीज़ है, ये देखिए हर चीज़ के लिए अलग अलग जगह तलाशनी पड़ती है, अलग अलग जगह से ही उनको लेना पड़ता है। एक जगह से परचेजिंग नहीं हो पाती। अगर आपको मल्टीपल चीज़ें दिखानी है, मल्टीपल क्वालिटी दिखानी है और कई मतलब रेंज वगैरह देखनी है, तो आपको कई जगह सर्च करनी पड़ती है, मार्केट करनी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं पे सही चीज़ मिलती है। तो इसी तरह हम कभी इसके डैडी जाते थे अब तक, तो अब तो मैं भी चली जाती हूँ इनके साथ। पहले तो यही जाते थे। और जब कोई चीज़ ऐसी है कि वो हमारे पास आ गई है और अच्छी निकल रही है, तो फिर उसको कई बार ऑनलाइन भी मंगवा लिया जाता है। मतलब आप घर बैठे ऑर्डर कर दो, तो हमारे भी जैसे आप लोगों के पार्सल जाते हैं, ऐसे ही हमारे भी आ जाते हैं। फिर चाहे वो दिल्ली है, जयपुर है, या सूरत है, या लुधियाना है, या अम्बाला है, या जैसे भी कहीं भी। तो इस तरह से। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने मूली में तड़का लगा दिया, उधर मैंने आटा भी कर दिया। और वैसे तो हम लोग देखिए पीयू के डैडी रास्ते में खिला देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाते, लेकिन जब मार्केट वगैरह ये करने जाते हैं तो वहाँ पे होता है रश बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वहाँ पे फिर खाने का भी नहीं। और जितनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, मैं सही में बताऊँ, मेरा वहाँ पे खाने का मन भी नहीं करता ज़्यादा भीड़ में। अगर रेस्टोरेंट है, ढाबा है कोई, वो खुली सी जगह में है या साफ सुथरा है, तो फिर तो खाया जाता है। लेकिन जो ढाबे या रेस्टोरेंट बीच बीच सी में होते हैं ना, और ये कपड़ा मार्केट या कोई भी मार्केट ले लीजिए, आप सभी को पता है कि कितना रश होता है, तो वहाँ पे खाने का मन नहीं होता, बल्कि चाय भी नहीं पी जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए फिर ये कहने लगे, पिछली बार जब पीहू और हमारे साथ लुधियाना गई थी, तो उस दिन तो ऐसे ही चले गए थे, घर से खा के गए थे, रास्ते में फ्रूट वगैरह ले लिया था, और आते हुए हमने फिर पिंजौर के पास ही एक ढाबे में खाना खाया था। रास्ते में इन्होंने वहाँ के खिलाया नहीं था और हमें पता भी नहीं था। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैं जो है रोटी बना दे रही हूँ, और यहाँ पे प्रीति कहने लगी कि दीदी चाय बना दो मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं उसके लिए चाय बना रही, और साथ ही साथ फिर मैं रोटियां बना दूंगी। तो जी यहाँ पे देखिए अभी आ, रोटी बन गई थी, तो फिर मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा खा लो। और मम्मी को बोल दिया था उधर। वैसे तो देखिए अगर मम्मी नहीं होते फिर भी हम जाते ही या जैसे भी करते, लेकिन मम्मी थे तो फिर बच्चे ही थे घर पे ही, तो ये हुआ कि चलो मम्मी आ जाएंगी बच्चों के पास, और अगर ट्यूशन वगैरह जाना हुआ तो वो देख लेंगे जैसे करना, क्योंकि ट्यूशन तो बच्चे जा ही रहे थे। बस स्कूल की ही छुट्टी थी, तो छुट्टियों में भी बच्चे ट्यूशन गए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छुट्टी की है। तो उसके लिए यहाँ पे बस फिर मैंने कहा चलो बच्चों के पास उनकी माँ जी रह लेगी, और मैं चलती हूँ घूमने के लिए। घूमना क्या है देखिए जी, वैसे हो जाता है कि घर से बाहर चले गए या मार्केट चले गए या कैसे। घूमना एक अलग होता है और किसी काम से जाना एक अलग होता है। और सच में थक जाते हो, मैं सही में बताऊं, मैं काम करके इतना बिल्कुल नहीं थकती जितना मैं थोड़ा घूम के थक जाती हूँ, या थोड़ा खाली बैठे बैठे भी मैं थक जाती हूँ, लेकिन घूमना एक वो तो बड़ा सिरदर्दी वाला सा काम मुझे लगता है। बल्कि अब जाना इसलिए जरूरी हो गया पीयू के डैडी के साथ मेरा, कि भाई वो कहते हैं कि भाई तू अपनी पसंद से और अपने हिसाब से देख ले। और अगर मैं इनको, जब मैं पहले गई थी मैं तब भी इनको कह रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी बस आप ही चले जाइए, मेरे से नहीं जाया जाता। और अब कभी मैं नहीं यूं ही कह रही थी, मैंने कहा आप चले जाइए, मेरे से नहीं जाया जाने का। फिर ये कहने लगे कि नहीं भाई देख, काम है अपना, करना पड़ेगा, और कुछ चीजों से अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल, तो वो काम देखो करना पड़ेगा। तो तब जाके कहीं फिर मुझे लगा कि हाँ भाई जाना पड़ेगा। और ये भी है देखिए जी, कोई काम किया है तो उसमें अपना 100% देना भी पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको मैनेज भी करनी पड़ेंगी, कुछ काम छोड़ने पड़ेंगे, कुछ काम करने भी पड़ेंगे, और कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके बिना भी गुजारा चलाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी करना आसान नहीं है जीवन में। जीवन उतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है या करते हैं।
और कहते हैं ना कि मरना तो बहुत आसान हो जाता है, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो खैर वहां पे देखे कपड़े वगैरह जो है वो उतार के ले आई थी मैं छत पे से। फिर पीयू के डैडी जब आए तो वो मम्मी को लेके आ गए थे, फिर बल्कि मैंने चलते चलते से ही वीडियो वगैरह भी एडिट की थी और इसके डैडी को फिर खाना भी दिया था। तो यहाँ पे मम्मी कुछ कह रहे थे, बात ही हो रही थी, अपनी बातचीत जो होती है वो ही हो रही थी। तो मैं पैर दबा रही थी मम्मी के, और उसके बाद बस फिर हम लोगों का जाने का हो गया था। जी मम्मी आ गए हैं इधर, और मम्मी यहीं पे ही रुकेंगे, बच्चे यहीं पे ही हैं। ट्यूशन बेटे 2 बजे जाना, 4 बजे जाना? 2 बजे भी जाना। देख लियो, जाना तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अपनी माँ जी के पास ही रह लियो, मैं उन्हें बोल दूंगी। हाँ ठीक है, मैं उन्हें बोल दूंगी कि भाई मैं हूं नहीं घर पे। फिर आप अकेले नहीं रहने ना। अरे फिर सामान सुमून रखा ना मम्मी, और भाभी शाम को फिर बर्तन वगैरह करने के लिए आवेगी, फिर वह भाग जाएगी बीच में। सही बात, तो लोग देखते ही वह उल्टी दौड़ जा। हाँ वो कहीं और साई होगी। तो बस मैंने खाना वगैरह रख लिया है, पैक कर लिया है, और खाना मैंने बना भी रखा, रोटी भी सेक रखी, आटा भी रखा। अगर तेरी माँ जी को गर्म रोटी खानी ना तो सेक का दे दिए, आवे तेरे पास सेकनी इतनी तो गरम गरम से अपनी माँ जी के लिए बना दिए। नहीं सेक दे यार, तुमने देखी नहीं दिखा उस दिन वीडियो में, इतना फुल्ली फुल्ली रोटी, यार रोटी इसकी फूल रही, और खुदा किसका डैडी रहे रोटियों को देख देख के कि रोटी फूल गई, रोटी फूल गई। और चाय वगैरह बना लियो बेटा है? नहीं, जब माँ जी कहेंगी तेरी तब बना लिया, तंग नहीं करना, कभी तंग करने पर लगी रहे तेरी माँ जी आवाज लगाओ जा तुझे। हाँ चलो ठीक है जी। हाँ छत पर धूप में बैठ लियो, नीचे कुंडी लगा दियो है, और बाहर की भी। चलो जी ठीक है। नमस्ते डैडी। लो भाई, इशू भी आ गया यार तेरे। क्या हुआ इसे? लाइट जलाना। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते अम्मा। नमस्ते डैडी। आप कैसे इधर आज? चलो आओ बेटे समा। वैसे किस खुशी में है मिठाई? बस ऐसे ही ले आए, उसमें खुशी क्या, तेरी माँ जी नहीं आ रही। अच्छा हाँ ये भी है। वही वाली मिठाई लेके आए। इसको क्या हो गया? इसको किसने मार दिया? ऐसा कोई बात नहीं, इसका तो यही था। कौन सी मधुमक्खी ने काट लिया तेरे मुंह पे जो इतना फूल रहा? मधुमक्खियाँ ज्यादा ही जहर वाली थी। ज्यादा जहरीली थी, मुंह ही सुझागी सीधा। ये तुमने क्या पहन रखा जी? मिला माँ जी कह रही हो इसने तो सबूत कपड़े भी नहीं पहन रखे। मैं कह रही नहीं वही तो फटे हुए पहन रखे। बस वो तो गए। मैं सबूत ही बता, मैं सबूत बाओ। हाँ, सबूत बाओ के। हम भी अब भी बोल रहे सारी चीज सबूत सबूत। ले। तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट करके, और सामान लेके आए थे। तो यहाँ पे इस दिन ईशु आई हुई थी, और ईशु ना बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आई थी, जैसे गाँव आरामपुर गई हुई थी तो उसके बाद अब आई थी। ये आने के बाद तो पीयू के डैडी भी थोड़े हैरान से हो रहे थे कि भाई बहुत दिनों में आई, और मुझे खुद भी लगा, मैंने कहा तो बहुत दिनों में ईशु आई है। पर यह है कि बच्चे सारे साथ में खेलते खाते हैं। आप लोग कहते हैं कि तू खुद नहीं जाती, बच्चों को भेजती है ऐसे वैसे। देखिए जी बच्चे हैं, बच्चे जाते हैं, मेरा नहीं जाना हो पा रहा वो एक अलग कारण है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को जाने से रोकूं। बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, खुश रहते हैं, और फिर इनको तो इधर से जाना ही होता है ट्यूशन, बीच में ईशू को ले लेते हैं ये, या जैसे भी होता है, और फिर इनको तो आगे ट्यूशन जाना ही होता है। अगर वहां भी ना भी जाए तो भी बच्चों को उधर जाना ही है। और घर है वो अपना, ऐसा तो है नहीं कि किसी और का है, लेकिन ये है कि
भाई मैं तो अपने काम की वजह से जा नहीं पा रही हूँ और कोशिश भी करती हूँ, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा, मतलब कर नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सामान जो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पीयू के डैडी भी, तो वो जितना सामान गाड़ी में आता है उतना गाड़ी में लेके आ जाते हैं और बाकी को जो है वहीं पे ही पैक करा देते हैं, वो अगले दिन आ जाता है। तो यहाँ पे ना कुछ बात हो रही थी और कृष्णा हो रहा था गुस्सा, ये कह रहा था कि मुझे खाने के लिए वो दिलवाओ किंडर जॉय, तो इसे दिलवाई नहीं, तो ये इसीलिए इसका मुंह ना सूज रहा था, तो ये गुस्सा हो रहा था। फिर बल्कि बाद में जब ये कपड़े वगैरह से ही यहाँ पे निकाल रहे थे इसमें से, गाड़ी में से सामान, तो तब फिर इसका खैर मूड थोड़ा सा ठीक हुआ, तो फिर ये खुश भी हो गया। तो यहाँ पे देखिए बस हमने लोगों ने, हम सब ने पहले उतर के गाड़ी में से वही उतारे, बल्कि मैं मम्मी से भी बाद में जाके मिली, और बीच में ये लोग उधर ही चले गए थे, बल्कि बच्चे ट्यूशन गए होंगे, तो फिर मम्मी उधर ही चले गए थे आशु के पास ही। तो फिर रात के टाइम, मतलब हमारे आने से पहले ही ये उधर से आए थे, ट्यूशन से आए थे ना बच्चे, तो उनके साथ ही फिर मम्मी दोबारा आई थी और ईशु भी तभी आई थी। तो मैं अब आई हूँ यहाँ पे मिलने के लिए, और मैं सुबह से जब से जा रही थी ना, तो मैंने ना मतलब चाय नहीं पी थी, खाना हम लोग खा के आए थे बाहर से, क्योंकि 9:30 बज गए थे, हमें 9:30-10 बज रहे थे जब हम आए थे, लेट हो गया था वहां पे काम करते करते। तो फिर हम खाना खा के आए थे और ये बच्चे और मम्मी उधर ही खा के आ गए थे, बल्कि सब्जी वगैरह रखी थी, मूली की सब्जी बन रही थी, रखी थी, आटा भी रखा था, लेकिन बस वही है, फिर ये कहने लगे कि कोई नहीं अब जाके तू बनाएगी, और मम्मी हर ने तो खा लिया होगा, मतलब खा लिया था उधर थे, तो अब यहीं से ही खा के चलते हैं। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे आए, फिर मैंने मम्मी के पैर दबाए, आके आशीर्वाद वगैरह लिया, फिर मैंने पीयू को कहा, मैंने कहा बेटा एक कप चाय दे, तो पीयू मेरे लिए चाय बनाने गई। तो पूरा दिन बहुत भाग दौड़ भरा रहा और बहुत ही सही था। खैर चलिए जी, वीडियो रोकते हैं, यहीं पे मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।